सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिसंबर की 5 तारीख है, बृहस्पतिवार का दिन है और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को विषय दिया है संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 21 से 27 का प्रसंग है। इस प्रसंग में मुख्य रूप से हम देखते हैं जहां प्रभु यीशु कहता है, जो लोग प्रभु की बातों को सुनते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, वो लोग प्रभु के साथ अपना घनिष्ठ रिश्ता संबंध बनाए रखते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिता सकते हैं। और इसी क्रिस्तीय जीवन को सुंदर आदर्श हकीकत का, ईमानदारी का क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए प्रभु आज के प्रसंग के द्वारा हम सबों को निमंत्रण देता है, बुलाता है। तो आइए आज के वचनों को हम सभी सुने और समझने की चेष्टा करें। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जहां प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें सबके सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। तो हम सबों का लक्ष्य और उद्देश्य यह है कि हम स्वर्ग राज्य में पहुंच जाएं। इस दुनिया के जीवन की समाप्ति के बाद हम सबों का परम लक्ष्य है कि स्वर्ग राज्य प्राप्त करना, स्वर्ग राज्य पहुंचना। और स्वर्ग राज्य पहुंचने के लिए हम प्रभु यीशु में जीते हैं, उसके शिक्षा के अनुसार जीते हैं, दुआ प्रार्थना करते हैं, त्याग तपस्या करते हैं। प्रभु आज के सुसमाचार के द्वारा हम सबों से क्या बताता है? प्रभु कहता है, जो लोग सिर्फ प्रभु को प्रभु 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 कहकर पुकारते हैं उनमें से सबके सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। इसका तात्पर्य क्या है? सबके सब क्यों नहीं पहुंचेंगे स्वर्ग राज्य? क्या प्रभु प्रभु कहकर पुकारना काफी नहीं है? प्रभु कहता काफी नहीं है। प्रभु क्या चाहता है? प्रभु कहता है, प्रभु प्रभु कहकर पुकारने के साथ साथ स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करने वाला ही स्वर्ग राज्य पहुंच सकता है, प्राप्त कर सकता है। यानी कि आवश्यक यहां पर क्या है? प्रभु प्रभु कहकर पुकारना। और उससे भी ज्यादा आवश्यक क्या है, यानी कि अति आवश्यक क्या है? ईश्वर की इच्छा को पूरी करना। ईश्वर की इच्छा को पूरी करने से पूर्व हमें ईश्वर की इच्छा को जानना होगा। यानी कि प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना में रिश्ता संबंध बनाए रखने से, प्रभु का वचन पढ़ने से, सुनने से हम प्रभु को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। जब प्रभु के साथ हमारा रिश्ता संबंध जुड़ जाता है, मजबूत हो जाता है, तब जाके हम जान सकते हैं कि प्रभु की योजना क्या है, प्रभु की इच्छा क्या है। उस इच्छा को, योजना को जानते हुए जब हमारा रिश्ता घनिष्ठ होगा प्रभु के साथ, तब हम प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन बिता सकते हैं। इसलिए प्रभु कहता है, जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। सबसे कठिन और चुनौती भरी बात आज के दिन में मुझे और आपको, हम सबों को यह है कि स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करना। हम लोग दिन प्रतिदिन किसकी इच्छा को पूरी करते हैं? स्वयं की इच्छा को पूरी करते हैं, स्वयं की योजनाओं को पूरी करते हैं। हम योजना बनाते हैं, हम सोचते हैं, हम तय करते हैं, हम आशा करते हैं, उम्मीद रखते हैं। ये सब किसकी इच्छा पूरी करते हैं? हम स्वयं की इच्छा, स्वयं की इच्छा के अनुसार, स्वयं की योजना के अनुसार हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन प्रभु हमें क्या कहता है आज के दिन में? जो स्वर्गीय पिता की इच्छा को खोजता है, उसको स्वीकार करता है, उसके अनुसार चलता है, वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। यानी कि
मुझे और आपको स्वर्ग राज्य प्राप्त करना हो तो हमें इस बात पर ध्यान देना होगा। केवल एक मामूली ईसाई के रूप में इतवार से इतवार चर्च गए, मिस्सा में भाग लिया, थोड़ी सी प्रार्थना की, थोड़ा वचन सुना, इतना काफी नहीं है। प्रभु चाहता है कि हम स्वर्गीय पिता की इच्छा को जाने, उसको उसके अनुसार चलें, उसको पूरा करें, ताकि स्वर्ग राज हम हासिल कर पाएंगे। यानी कि स्वर्गीय पिता की इच्छा को जानना, समझना, स्वीकार करना, उसके अनुसार जीना हम सबों के लिए हर दिन एक चुनौती है, हर दिन एक चुनौती। इसलिए प्रभु हमें इस चुनौती भरा कार्य करते हुए स्वर्ग प्राप्त करने के लिए बुलाता है, निमंत्रण देता है। आगे हम पढ़ते हैं, प्रभु की बातों को सुनकर उसके अनुसार आचरण करने वाला मनुष्य समझदार है। प्रभु अपने वचनों के द्वारा उदाहरण के तौर पर हमें बताता है, जो लोग प्रभु का वचन सुनते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, वे समझदार व्यक्ति के सदृश हैं। और उसके लिए प्रभु ने एक उदाहरण दिया, समझदार व्यक्ति किस प्रकार से कार्य करता है। समझदार व्यक्ति ने अपनी घर की नींव को चट्टान पर लगा के रखी, जिसका नतीजा ये हुआ, जब आंधी आई, तूफान आया, बाढ़ आया, पानी भर गया, वो घर स्थिर रहा, अटल रहा, वो गिरा नहीं, उसका नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उसकी नींव मजबूत चट्टान पर लगाई गई थी। और इस व्यक्ति को प्रभु क्या कहता है? ये समझदार व्यक्ति है। यानी कि हम सबों को समझदार व्यक्ति के भांति जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। हम ना समझ ना बने। ना समझ हम कब बनते हैं? जब प्रभु का वचन सुनते हैं और उसके अनुसार नहीं चलते हैं। प्रभु का वचन सुनते हैं और भूल जाते हैं। प्रभु का वचन सुनकर उसके अनुसार चलने का प्रयास नहीं करते। प्रभु का वचन हम लोग यूं ही लेते हैं और जैसे मर्जी वैसे जी लेते हैं। तो इसका मतलब है हम लोग ना समझ हैं, और ना समझ लोगों को स्वर्ग राज्य प्राप्त नहीं होगा। हम लोगों ने अन्य जगहों पर पढ़ा है, सुना है कि 10 कुंवारियों का दृष्टांत के द्वारा प्रभु यही सिखाता है। 5 समझदार थी, 5 ना समझ थी, यानी कि मूर्ख थी। उन्होंने अपनी तैयारी पूर्ण तरीके से नहीं की। वो इस बात को सोचते रहे, देखा जाएगा, वक्त आएगा तब हम सोचेंगे क्या करना क्या नहीं करना। वक्त आ गया, उस वक्त वो तैयारी नहीं कर पाए, प्रभु के साथ ट्यून्ड नहीं रहे, और जब द्वार खुल गया वो उपस्थित वहां पर नहीं थे, वो तेल लाने गए थे। इसलिए स्वर्ग राज्य के उस खुशियों से, आनंद से वंचित हो जाते। यानी कि किसी भी प्रकार की मूर्खता मेरी ओर से, हम सबों की ओर से हमें स्वर्ग राज्य से दूर रख सकती है। इसलिए प्रभु इस दृष्टांत के द्वारा, उदाहरण के द्वारा, ना समझ मनुष्य के उदाहरण के द्वारा प्रभु हमें सिखाता है, किसी भी प्रकार की मूर्खता का कार्य, मूर्खता का सोच विचार हम ना रखें। मूर्खता में अगर रहेंगे तो स्वर्ग राज्य से वंचित हो जाएंगे। इसलिए प्रभु हमें समझदारी से काम लेने के लिए, समझदारी का कार्य करने के लिए, समझदारी का जीवन जीने के लिए प्रभु हमें बुलाता है, इसे दोनों उदाहरणों के द्वारा। इसलिए प्रभु कहता है, इस जो ना समझ यानी कि समझदारी के विपरीत जीता है, ना समझ या मूर्ख बन के जीता है, उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसलिए भाइयों बहनों, हम समझदार बने, यानी कि ईश्वर का वचन सुने, ईश्वर का वचन जाने, ईश्वर को पुकारें, ईश्वर पर विश्वास रखें, श्रद्धा रखें, भक्ति रखें, आस्था रखें, दृढ़ विश्वास का जीवन जिए। केवल विश्वास करने की बात केवल शब्द मात्र से नहीं, बल्कि कार्यान्वित रूप से, कार्यों के द्वारा अपना विश्वास प्रकट करें। यानी कि ईश्वर की इच्छा को पूरी करते हुए उस विश्वास को, जीवन को जीने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। आगे प्रभु का वचन बताता है, दुनिया की चीजों पर भरोसा रखना, विश्वास करना और उस पर निर्भर रहना हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है, इस बात को जानने के लिए प्रभु हमें बताता है और उस उदाहरण प्रस्तुत करता है। ना समझ यानी कि मूर्ख व्यक्ति ने क्या किया? बालू पर अपना घर की नींव लगाई, पानी बरसा, आंधी आई, तूफान आया, बाढ़ आया, वो घर गिर गया, सर्वनाश हो गया, उसका नुकसान हो गया। यानी कि
बालू यानी कि दुनिया में, दुनियादारी में, दुनिया की चीज़ों में, दुनिया के वस्तुओं में, दुनिया के ऐश आराम में, दुनिया के आडंबर में, दुनिया के दिखावे पर, दुनिया के स्टैंडर्ड पर हम अपना भरोसा रखेंगे, अपना विश्वास रखेंगे, उस पर निर्भर रह के जीवन बिताएंगे, निश्चित रूप से हमें नुकसान होगा उन सभी चीज़ों से, क्योंकि वो कोई भी चीज़ें हमारा साथ नहीं देने वाली, हमें स्वर्ग जाने के लिए हमें मदद करने वाली नहीं है, क्योंकि सब कुछ क्षण भंगुर है। वह सारे दुनिया की चीजें दिखावे मात्र के लिए है, आडंबर मात्र के लिए है। इसलिए इन सभी बातों से सतर्क और सावधान रहने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। इसलिए प्रभु के वचनों को हम समझें, प्रभु मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है आज के दिन में। आगे प्रभु का वचन कहता है, क्या मैं प्रभु की बातों को सुनकर उसके अनुसार आचरण करने का प्रयास करता हूं? ये सवाल है हमारे लिए मनन चिंतन करने के लिए। क्या मैं प्रभु का वचन सुनकर, संदेश को सुनकर उसको दिल में रखकर उसके अनुसार चलने का, ईश्वर की इच्छा खोजने का, उसके अनुसार चलने का प्रयास करता हूं? यह मनन चिंतन करने का विषय है मेरे लिए, आपके लिए। आगे प्रभु का वचन कहता है, क्या मैं ईश्वर की इच्छा पूरी करता हूं? क्या मैं ईश्वर की इच्छा पूरी करता हूं? इस बात पर हम मनन चिंतन कर अगर नहीं है तो आज प्रभु हम सबों से बातें करता अपने वचनों के द्वारा अपने जीवन में सुधार लाएं, परिवर्तन लाएं, ईश्वर की इच्छा खोजें, उसके अनुसार जीने का प्रयास करें, प्रभु की शक्ति सामर्थ्य मांगे, ताकि हम प्रभु की इच्छा के अनुसार जीते हुए प्रभु की बहुतायत की आशीष बरकत अपने जीवन में पाने वाले बन सकें। वही प्रभु हम सबों को आशीष दे, बरकत दे। विशेष रूप से आज के दिन में जितने भी लोगों ने प्रार्थना मांगी है, प्रार्थना की उम्मीद करते हैं, जिनको हमने प्रार्थना का आश्वासन दे रखा है, उन सबों को प्रभु आपके सम्मुख लाते हैं और आपसे विनती करते हैं, प्रभु आप अपनी मेहरबानी की दृष्टि उन सभी लोगों पर बनाए रखिए, जिससे कि हर कोई व्यक्ति आपसे आशीषों को प्राप्त करते अपने जीवन में आगे बढ़े, तरक्की करें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।